नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप किसी गलत संबंध में हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप ख़राब है आपके पार्टनर के साथ, तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर स्पिरिचुअल लेवल से अगर हम देखें या हम पारलौकिक दृष्टिकोण से देखें। दोस्तों, बहुत लोग होते हैं, बहुत महिलाएं होती हैं जो अपने हस्बैंड से डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करती हैं, मार पिटाई का सामना करती हैं। पति रेगुलरली मारता है, पीटता है, या उनका रिलेशनशिप है किसी के साथ, बॉयफ्रेंड है, मार-पीट करता है और गाली-गलौज करता है। तो अगर रेगुलरली आप टॉर्चर सह रही हैं, तो इसका आपकी मनोस्थिति पे बहुत ख़राब असर पड़ेगा, बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। आप जीवन भी घुट-घुट के अपना बिताओगे, आपकी जो सोल है, वो बहुत ज़्यादा वीक होती जाएगी, ट्रॉमेटाइज़ होती जाएगी। जो भी हम चीज़ें ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर को भेदते हुए हमारी आत्मा तक पहुँचती हैं और हमारी आत्मा रियलाइज़ करती है उस चीज़ को। किसी ने हमें गाली दी, शरीर को तो नहीं पता कि वो गाली का मतलब क्या है, पर हमारी जो आत्मा है, हमारी सोल है, उसको उसका मतलब पता है, उसके मायने पता है। तो जो फ़ील करता है वो शरीर नहीं करता, हमारी आत्मा करती है, क्योंकि हमारी आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। तो शरीर पे भी उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और हमारी आत्मा पे भी होता है। जब कोई आपको वर्बल अब्यूज़ के साथ-साथ फिज़िकल अब्यूज़ करता है, मार-पिटाई आपके साथ करता है, तो शरीर को क्षति भी पहुँचती है और आत्मा को भी दर्द पहुँचता है। जब भी हमारा दिल टूटता है, हम उबर नहीं पाते, हमारे अंदर की जो लाइवलीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। हम खुद को किसी भी तरीके से एक जीवित इंसान, ज़िंदा इंसान के तौर पे नहीं देखते, बल्कि हमारा मन मर जाता है। हम हर चीज़ होते हुए भी हमें उसका सुख का एहसास नहीं होता। आप बहुत बड़े से बड़े मैंने फैमिलीज़ देखी हैं, रईस घर हैं जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होती है। सब कुछ है, पर इज़्ज़त नहीं है, औरत को इज़्ज़त नहीं मिलती और उसके साथ बदतमीज़ी होती है, बदज़ुबानी होती है, उल्टे रिमार्क होते हैं, मार-पिटाई होती है। तो सब कुछ होते हुए भी उसका सुकून नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे आप कंप्लीटली आपको ख़त्म कर दिया जाता है। अंदर से आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा के या किसी भी चीज़ का एडवांटेज लेके आपकी आत्मा को भी मार दिया जाता है और आप एक ज़िंदा लाश की तरह उस जीवन को बिताते हो कि बस वक़्त काटना है, टाइम काटना है। और बहुत ऐसी फैमिलीज़ में होता है, क्योंकि शुरुआत से क्या होता है कि पेरेंट्स फ़िल्मों को देख के माइंड में गलत भावना डालते हैं कि अरे औरत को तो सहना ही होता है, जहाँ डोली गई है वहाँ से सिर्फ़ अर्थी ही उठ के आनी चाहिए। मतलब ये टोटल बुलशिट बकवास जो फ़िल्मों ने आपके दिमाग में डाली, वो इतना घर कर गई है सोसाइटी में कि लोग वाक़ई में उस चीज़ को रियलिटी में उसको इम्प्लाई करते हैं कि भई हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अब औरत की डोली जहाँ गई है वहाँ से उसकी अर्थी आनी चाहिए, वैसे नहीं आनी चाहिए। मतलब कितनी बकवास और कितनी वाहियात बात है कि आप हर तरीके से जिसको आपने पाला-पलोसा, पैदा किया, बड़ा किया, उसको आप पिटवा रहे हो, उसको आप गाली खिलवा रहे हो, उसकी इज़्ज़त उछलवा रहे हो किसी पराये आदमी से, जस्ट बिकॉज़ उसने शादी कर ली तो उसका राइट हो गया कि वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसके साथ जैसा चाहे बिहेव करे। एक फुटबॉल की तरह उसके साथ खेले, जब मर्ज़ी आए पंचर करके उसको रख दे और या कूड़े में फेंक दे। तो उस तरीके से आप उसको ट्रीट करा रहे हो। तो माँ-बाप खुद गंदे हैं, माँ-बाप खुद आज के टाइम में अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं और ऐसे ही भाई होते हैं, उनकी बीवियाँ होती हैं, वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से अपनी उस दुखी बहन का कुछ भी करना, जो पिट रही है, छित रही है, गाली खा रही है, नौकरानी की तरह काम कर रही है और उसके मान-सम्मान भी नहीं है। तो बहुत शर्म की बात है सोसाइटी की। तो वैसी ही शर्मनाक जब आप सोच रखते हो और अपने लड़की को नहीं उसकी परवाह करते, तो पिटते-पिटते, गाली खाते-खाते उसके अंदर की जब आत्मा मर जाती है, उसके अंदर की आत्मा की जो शक्ति है, वो पूरी तरीके से ख़त्म होने लगती है। तो इंसान का जो विश्वास है ईश्वर पर से भी उठ जाता है, अपने माँ-बाप पे से उठ जाता है, भाई पे उससे उठ जाता है, जो भी सोसाइटी है उस पे से उठ जाता है। तो मन ही मन इंसान अपने आप को अकेला फ़ील करता है। ऐसे में बहुत महिलाएँ सुसाइड कर लेती हैं, बहुत महिलाएँ हैं कि जो पिटती रहती हैं, पड़ी रहती हैं और ईश्वर को कहीं न कहीं ज़िम्मेदार भी मानती हैं, अपनी किस्मत को ज़िम्मेदार मानती हैं। ऐसी सोल्स जब भी डेथ कॉज़ होती है या डेथ माँगने का प्रयास करती हैं, हर वक़्त मृत्यु को कॉल करती हैं कि
ऐसे जीवन से ज़्यादा अच्छी तो मौत आ जाए, या खुद मौत को गले लगाने का प्रयास करती हैं, या बच्चे हो गए तो उस जीवन को कैसे भी रोते जीते काट देती हैं। पर मरणोपरांत इनकी आत्मा बहुत नेगेटिव हो जाती है, इतनी नेगेटिव हो जाती है कि उसके अंदर की इंसानियत, अच्छाई कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसने पूरा अपने जीवन में किसी का गलत ना करते हुए भी ट्रॉमा सहा होता है। अब पूरी ज़िंदगी आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, नौकरानी की तरह आपसे काम ले रहा है, आपको हर वक़्त गाली दे रहा है, बेइज़्ज़त कर रहा है, आप उसके बच्चे भी पैदा करके दे रही हो, उसको शारीरिक सुख भी दे रही हो, उसके बावजूद भी आपकी इज़्ज़त नहीं है कुछ भी, और आपकी पूरा जीवन कट जाता है और आपकी खुद की आइडेंटिटी कंप्लीटली ज़ीरो कर दी गई है। आपका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कोई राय का फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कोई ज़बान की वैल्यू नहीं है। तो ऐसे जीवन से हर कोई हेट करेगा। तो आत्मा इतनी ट्रॉमेटाइज़्ड और नेगेटिव हो जाती है, सोचती है मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा जीवन इतना गंदा गया, इतना ख़राब गया। अगर आप खुद से मरती हो तो भी जो शेष जीवन है वो नेगेटिव सोल के तौर पे कटेगा, और अगर एक नेचुरल कोर्स में भी डेथ होती है, उसके बावजूद भी अगर जो भी टाइम प्रेत योनि में बिताना पड़ा, उस टाइम में वो सोल कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगी, गुस्से से भरी हुई होगी, इरिटेशन से भरी हुई होगी, क्योंकि उसको सिर्फ ये महसूस होगा कि मुझे सिर्फ धोखा मिला है, मुझे सिर्फ बिट्रेयल मिला है, मुझे सिर्फ दुख मिला है। और वो आत्मा फिर ना ईश्वर का सजदा करती है, ना ईश्वर को मानती है, ना ही किसी भी तरीके से कुछ सही गलत को मान पाती है, क्योंकि वो कहती है मेरे साथ तो गलत ही गलत हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ, मेरी किसी ने नहीं सुनी, ना मेरी किसी ने परवाह की, तो मैं क्यों अब किसी की परवाह करूँ। तो फिर वो सोल्स नेगेटिव हो जाती हैं, दूसरों का बुरा करना शुरू कर देती हैं, अपने जो भी सत्कर्म उन्होंने कमाए थे या अच्छाई जो उनकी थी उसको खुद ही मारती हैं। फिर उनके अंदर सिर्फ एक ही भावना होती है वेंजेंस की, बदले की, और वो भले ही बदला ना ले पाए अपने उस पति से या ससुराल वालों से, वो बदला फिर किसी से भी ले लेंगी, जो भी निर्दोष इंसानों ने मिलेगा उसके चिपकेगी, और अपना जो भी अधूरी इच्छाएं रही हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेगी। और जब अगर किसी के शरीर पर बोली कि भाई मैं फलाना हूँ तो तुम चले जाओ, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो उसकी एक ही रील चलेगी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जब मेरी ईश्वर ने मदद नहीं की तो तुम भी अब अपने ईश्वर से कैसे मदद एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम्हारी मदद कैसे करेगा जब मेरी ही नहीं की। तो एक हेट्रेड आत्मा के अंदर हो जाती है ईश्वर के प्रति भी, और वो ईश्वर को नेगेटिव दिखाने के लिए, बताने के लिए कि तुमने मेरी हेल्प नहीं की, अब लो मैं अब इसका बुरा कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी तो बुरा हुआ था। तो वो एक अलग ही नफरत हो जाती है। तो वो आत्माएं बहुत ढीठ हो जाती हैं, गुस्सैल हो जाती हैं, एंड मैक्सिमम पीरियड प्रेत योनि का फिर दूसरे को सताने में ही निकाल देती हैं। बहुत केसेस आते हैं जहाँ कोई ना कोई फीमेल स्पिरिट का पोजेशन होता है, एंड मैक्सिमम केसेस पे ऐसी स्टोरीज होती हैं जहाँ किसी ने सुसाइड करके या तो प्रेत योनि को प्राप्त हुई, या खुद की डेथ हो गई किसी हादसे में, या किसी भी तरीके से हत्या कर दी गई, या नेचुरल कोर्स में भी हुई, पर जो लाइफ थी वो ट्रॉमेटिक थी, वो दुखों से भरी हुई थी। तो बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ प्रेगनेंसी होते हुए डेथ हो गई, वहाँ और भी ज़्यादा आत्मा डिमोनिक हो जाती है। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को समझें कि अगर कोई महिला दुखी है, परेशान है, अपने घर में पिट रही है, छित रही है, गाली खा रही है, या आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं जहाँ से आप निकल सकती हैं और आपका पार्टनर एब्यूजिव है, गाली देता है, मारता है, तो उसमें मत रहिए। शादीशुदा हैं और रोज़ पिटाई हो रही है, गाली गलौच हो रही है, तो तलाक लें। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, वैसे आप किसी पार्टनर के साथ रहती हैं, बॉयफ्रेंड है आपका, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की गाली गलौच सुनने की या किसी की मार खाने की। मार खाने के लिए या गाली सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी है। किसी को इतना राइट मत दो कि कोई आप पे हाथ उठाए या आपसे नौकर की तरह काम ले या आपको अपना गुलाम समझे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप जीवन की बेइज्जती कर रहे हो, उस ईश्वर का, ये कह लो, जो उसने आपको जीवन दिया है उसका अपमान कर रहे हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। दुख जानबूझ के झेलने वाला भी मुजरिम होता है। अगर आप अत्याचार सह रहे हो तो आप बड़े मुजरिम हो। अत्याचार करने वाले को आप ये राइट दे रहे हो कि तू तो अत्याचार कर, उसको तो मौका मिल गया। जब आप उसको बार बार मौका दे रहे हो, उसको राइट दे रहे हो, आप बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा रहे, तो वो चीज़ होगा। हालांकि कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ महिलाएं फंस जाती हैं कि भाई वो किसी को बता, शादी हो चुकी है, माँ बाप ने धोखा दे दिया कि हम तो तुझे नहीं रख सकते, भाई ने धोखा दे दिया क्योंकि वो अपनी बीवी का गुलाम है कि हम नहीं रख सकते, और बहनें नहीं रख सकती, वैसे कोई रिश्तेदार नहीं रख सकता। ऐसे में अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप सबको इस बात की नॉलेज दो, सबको बताओ
चाहे पड़ोसी हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे कोई जानकार है, चाहे सामाजिक मित्र हैं, सबको बताओ कि मेरी रोज़ पिटाई होती है, रोज़ मेरे साथ ऐसा अत्याचार होता है। ताकि कल को आपके साथ कोई मिसहैप होती है तो 4 लोगों को पता तो हो कि ये फलाना लोग थे जो ज़िम्मेदार थे। लड़कियाँ क्या बेवकूफ़ी करती हैं, अकेली अंदर पिटती रहती हैं, छिदती रहती हैं, कोई पूछे क्या हुआ है, सीढ़ी से गिर गई थी, पति ने मारा है, सीढ़ी से गिर गई थी, सास ने गाली दी है या कुछ मारा है, सीढ़ी से गिर गई थी। आप झूठ क्यों बोलते हो? दुनिया को बताओ ना कि क्या वो करते हैं। उन्हें बोलो जितनी बारी मारोगे उतनी बारी दुनिया को पता चलेगा। तो ताकि आपके बारे में लोगों को पता तो हो कि आपके साथ ये अत्याचार हो रहा है। 4 लोग उनको बोलें, 4 लोग उनके ऊपर उँगली उठाएँ, तो उनके अंदर भी एक डर पैदा हो कि अगर इसको कुछ हो जाता है तो 4 लोग हैं कल को गवाही देने वाले कि भई हाँ, इसके कारण हुआ है कि ये लोग मार-पिटाई करते थे। थोड़ा-सा अगर आप अभी से अपनी सोल को बोल्ड बनाओगी, तो आगे की जो आपकी लाइफ़ है, नेक्स्ट लाइफ़ जो भी आपकी होगी इस जीवन के बाद और पारलौकिक दुनिया की भी अगर हम बात करें, तो आपकी सोल भी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होगी, पैरानॉर्मल एंगल से भी स्ट्रॉन्ग होगी। जितना ज़्यादा हम डरपोक बनेंगे, अपने अंदर डर को पैदा करेंगे, हमारी आत्मा उतनी वीक होती जाएगी और उसके बाद हमारी आत्मा खाली इसी जीवन में वीक नहीं रहेगी। हम अगर पारलौकिक दुनिया में एज़ अ नेगेटिविटी या एज़ अ पॉजिटिविटी या किसी भी रूप में हमारी सोल विचरण करती है पारलौकिक दुनिया में, तो वहाँ भी प्रेत योनि में भी हम नेगेटिव या डरपोक सोल ही रहेंगे। अबीर से डरोगे तो पारलौकिक दुनिया में प्रेत योनि में भी डरपोक सोल बन के रहोगे, एक डरपोक आत्मा बन के रहोगे, जिसके ऊपर बाकी नेगेटिव आत्माएं हावी रहेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइफ होगी वो उसी ट्रॉमा, उसी डर से इंस्पायर होके वैसा ही जीवन मिलेगा। तो आपको ये बात को समझना होगा कि आपको अपने अंदर डर को घर नहीं करने देना। इतना बताओ दुनिया को कि भाई ये देख लो जी, चाहे जो है, चाहे पड़ोसी है, चाहे घर की नौकरानी है, चाहे कोई भी कूड़ा वाला है, सबको बता दो कि देखो जी मुझे आज यहाँ मारा है, मुझे आज यहाँ मारा है, मुझे आज मारा है, ये मेरा पति है, उसने मारा है। ताकि एटलीस्ट आपके पास कोई तो हो सपोर्ट, कोई तो 4 लोगों को बताओ कि आपके साथ ये अत्याचार हो रहा है। ताकि एक डर पैदा हो, एक कहीं न कहीं उस फैमिली जो इस तरीके की गंदी हरकत करते हैं औरतों को मारने-पीटने की, उनके अंदर एक भय पैदा हो कि भई 4 लोगों को पता चल रहा है हमारे बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है और ऐसे माँ-बापों को ज़रूर कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए अगर आप अपने बेटी को ब्याह दिया और आप उसकी खैर खबर नहीं लेते, उसके पास नहीं जाते। रेगुलरली मिलने जाओ, रेगुलरली फ़ोन पे बात करो। वो नहीं मिलने देता तो चाहे आपको कानूनी हेल्प लेनी पड़े, रेगुलरली जाओ। जितना ज़्यादा जाओगे, विज़िट करोगे, जानकारी रखोगे उतना बेटर है और बिल्कुल ही नहीं बन पाता लड़की को अपने घर ले आओ। इतना जिगरा रखो, जब पैदा करने का दम था, तो पालने का भी दम रखो। और ऐसे भाइयों से भी कहेंगे कि अपनी बीवी के पल्लू में मत घुसो। अगर आपकी बहन दुखिया है, परेशान है, तो थोड़े मर्द बनो, थोड़ा-सा उसकी मदद कर दो, आर्थिक रूप से मदद कर दो। अपने घर में नहीं रख सकते, तो कहीं पे उसको रेंट पे कोई छोटा-सा कमरा दिला दो, जिससे वो अलग रह सके। मतलब कैसे भाई हैं, कैसे रोटी हज़म हो जाती है कि दूसरे घर में तुम्हारी बहन पिट रही है, चित रही है, गाली खा रही है और तुम यहाँ मज़े से रह रहे हो। और ऐसे ही माँ-बाप हैं, ऐसे ही भाई हैं, पता नहीं कैसे नींद आ जाती है। तो आप खुद सोचो, आप किसी इंसान की ज़िंदगी, आपने किसी इंसान को भट्टी में झोंक दिया और उसके बाद आप चद्दर तान के सो गए, तो आप खुद कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो कि आपने कसाई के हाथों अपना जो है मेमना भेज दिया। अब कसाई तो उसको काटेगा ही और उसके बाद आप बाद में रोते हो जी, चीखते हो जी, ये हो गया, वो हो गया। हम तो सब कह रहे थे, हम तो यूँ कर रहे थे। तो ये आज की कहानी नहीं है, ये पहले से आज तक लोग यही करते आ रहे हैं। शादी करने के बाद उसके बाद अपनी असली रंग दिखा देते हैं, पीठ दिखा देते हैं और अगर गंदा ससुराल मिल जाए तो उस लड़की की वो हालत होती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्योंकि ना मायके वाले रख के राज़ी, ना ससुराल वाले रख के राज़ी। वो फुटबॉल की तरह एक जगह से दूसरी जगह जंप करती रहती है और बस कैसे भी अपना जीवन काट देती है। जो तलाक ले लेती है या बाहर निकल आती है उससे, उसको बुरा बोलने लगते हैं, जी ऐसी है, जी वैसी है। तो सोसाइटी ही गंदी है हमारी और वैसे ही गंदे लेवल डाल देती है। पर आप ये नहीं जानते कि यहाँ पे तो आप ये सब कर लोगे, पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपकी सोल पे पड़ेगा, उसको आप देखिए। इतने केसेस आते हैं जहाँ पे किसी ने ट्रॉमेटिक किसी की डेथ हुई, तो उसके बाद वही आत्मा पितर के रूप में ना रह के एक प्रेत के रूप में अपना रूप ले लेती है
क्योंकि प्रेत तो वो है ही, किसी ना किसी की पितर थी, पर वो पितर के रूप में अपनी फैमिली को नहीं आशीर्वाद देती, बल्कि एक प्रेत के रूप में अपनी ही फैमिली को प्रेतानी के रूप में नुकसान पहुंचाती है, अपने ही माँ बाप को, अपने ही भाई बहनों को। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मेरी हेल्प नहीं की। तुम चाहते तो मैं बच जाती, तुम चाहते तो मेरी लाइफ और अच्छी होती। तो वो पूरी नेगेटिविटी इतनी भरी हुई होती है पूरे जीवन की कि सोल फिर पूरा दुश्मन बना लेती है। अपने पति और ससुराल वालों का तो बुरा करेगी ही, साथ में अपने मायके वालों का भी ऐसी सोल्स फिर बुरा करती हैं। हमारे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ पे जो है ये कह लो अकाल मृत्यु होने के कारण या किसी अन्य कारण से डेथ हुए हुए उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स उन्हीं की एस्थेसी कर रहे होते हैं मरणोपरांत, क्योंकि उनके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ होता है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, हमारी मदद नहीं की गई। तो इस बात को समझिए कि आपका कोई भी, आप किसी भी तरीके से कोई भी इंसान कोई भी तरीके का क्राइम झेल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस झेल रहा है, नेगेटिविटी झेल रहा है, मारपीट झेल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट खाली आज उसके ऊपर भौतिक रूप से नहीं पड़ रहा, और भी तरीके से पड़ रहा है। भौतिक रूप से तो पड़ेगा ये इफेक्ट, पर मानसिक, आत्मिक, स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे और पारलौकिक दृष्टिकोण से भी इसका पूरा नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आपको बाद में दुख देगा। उस सोल को तो आगे तक दुख देगा ही देगा, पर आपको भी आगे तक दुख मिलेगा। और उसका साथ ना देने का जो पाप कर्म आप कमा के जाओगे, उसका भुगतान आपको अगले जन्म में हो सकता है करना पड़े, या हो सकता है इसी जन्म में करना पड़े। इस बात को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अपने ही बच्चे को जब सहने को बोलते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है पारलौकिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए और अपने अंदर बदलाव लाइए। अपनी बेटी की, अपनी बहन की मदद कीजिए, आर्थिक तौर पे हर तरीके से उनका साथ दीजिए, हर तरीके से उनको उस कीचड़ से निकालिए जहाँ पे इस तरीके की मारपीट करने वाला पति या कोई साथी उसका हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आज की वीडियो, क्योंकि हम जो भी तरीके की चीज़ अगर बार बार सहते रहते हैं तो वो हमारी आत्मा में घर कर जाती है, हमारी कॉन्शियस में और सबकॉन्शियस में कम्प्लीटली बैठ जाती है। फिर हमारी सोल उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। अगला जन्म होगा तो वहाँ भी हमारे साथ यही सब होगा, क्योंकि हमारी सोल में वो फीड हो गया डर और वो बेचैनी, वो हर वक्त की धमकियाँ, वो हर वक्त की गाली गलौज, वो हर वक्त का ट्रॉमा, हर वक्त की पिटाई, तो वही चीज़ हमें बार बार हर जन्म में मिलती रहेगी। तो इसलिए अपने आप को उस कीचड़ से निकालिए। सोसाइटी की परवाह मत कीजिए। सोसाइटी वाले सब गंदे होते हैं, अपनी मतलब से मतलब रखते हैं और सिर्फ 4 बातें बना के चल देते हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप पे क्या बीत रही है। आप अपना उल्लू सीधा करो, चाहे तलाक लो, चाहे कुछ भी करना पड़े, मार पिटाई और गाली गलौज सहने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको अलग रहना पड़े, अपने जीवन के बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। जिस दिन ये सोच लोगी, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगी। ज़रूर ऐसा कीजिए और घर में शांति के लिए धुनी हमारी करते रहिए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा लक्ष्य प्राप्ति धुनी भी आप कर सकते हैं। घर में पॉजिटिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। और जो भी महिलाएं हैं उनसे ये कहूँगा, आप हमारा शेरमुखी कड़ा ज़रूर धारण कीजिए। ये आपको पावर देगा, शक्ति देगा, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा, मानसिक तौर पे आपको मजबूती देगा। और कहीं ना कहीं कोई भी तरीके के आपके ग्रह अगर ख़राब हो रहे होंगे, जो आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहे हैं या आपकी मायके पक्ष को कमज़ोर कर रहे हैं, तो वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको उसका भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। कड़ी के लिए नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।